फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे धनी सर्विसेज स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों, ये एक तरह का फॉलोअप वीडियो भी है। आज से महज 3 हफ्ते पहले हमने हमारी चैनल पर ये स्टॉक के ऊपर एक डिटेल एनालिसिस वीडियो डाली थी, जहां पर ये स्टॉक को टॉप से एक ज़बरदस्त चार्ट पैटर्न के थ्रू प्रेडिक्ट किया था। दोस्तों, इसके टॉप पे हमने एक नेगेटिव चार्ट पैटर्न प्रेडिक्ट करा था, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, और उसके ब्रेक डाउन पे हमने क्लियरली आप लोगों को रेड अलर्ट एनालिसिस दी थी और बोला था कि प्रॉफिट बुक कर सकते हो या फिर फ्रेश बाइंग करना हो तो अवॉइड करना, क्योंकि ये स्टॉक डीप डाउनसाइड करेक्शन स्टार्ट करेगा। और एग्जैक्टली दोस्तों वैसा ही हुआ जैसे हमारे बहुत सारे स्टॉक के टारगेट हिट होते हैं बाई साइड पे, सेल साइड पे। सिमिलरली दोस्तों, ये स्टॉक का भी हमारा डाउन साइड का टारगेट हिट हुआ है। और दोस्तों, यहाँ पर आज का जो वीडियो बनाने का मकसद वो ये है कि दोस्तों, ये स्टॉक के अंदर एक और फर्दर फॉलोअप चार्ट पैटर्न ब्रेकडाउन होने की तैयारी में है, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से और भी डीप डाउनसाइड करेक्शन के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। और हाँ दोस्तों, वो जो हमारा बैक डेटेड वाला वीडियो जिसके अंदर वेल इन एडवांस हमने ये जो डाउन साइड फॉल आने से पहले प्रेडिक्ट किया था, ये डाउन साइड मूव, दोस्तों वो बैक डेटेड वाला वीडियो का लिंक यही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, जाकर आप ज़रूर देख सकते हो। और चलते हैं सीधा चार्ट के ऊपर। और दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा टारगेट था वो टारगेट हिट हुआ है और उसी के पास कोई रिवर्सल सिग्नल अभी तक मिले नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पर एक नेगेटिव स्ट्रक्चर बनकर ऑलमोस्ट रेडी है और वो ब्रेकडाउन की कगार पे है। एनी मूवमेंट अगर ब्रेकडाउन होता है क्लोजिंग बेसिस पे, तो यहाँ से नई सेकंड राउंड ऑफ सेलिंग स्टार्ट होगी और ये अल्टीमेटली हमारा डबल धमाका डाउन साइड में बनेगा, जिसके अंदर फर्स्ट धमाका डाउन साइड का हमारा टारगेट ट्रिगर हो चुका है। और चलते हैं सीधे चार्ट के तरफ। दोस्तों, अगर आप देखो तो ये वो ब्यूटीफुल पैटर्न थी, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जिसको हमने वेल इन एडवांस प्रेडिक्ट किया था। और जैसे ही यहाँ से डाउन साइड में ब्रेकडाउन आया था तो आप लोगों को क्लियरली बताया था कि यहाँ से फ्रेश बाइंग अवॉइड करना। और दोस्तों, अल्टीमेटली हमारे ये जो डाउन साइड का जो टारगेट था वहाँ पे एग्जैक्टली हिट होकर वहाँ पर ही कंसोलिडेशन कर रहा है। और ये हमारा स्टॉप लॉस था क्लोजिंग बेसिस पे, जो राइट शोल्डर था उसका टॉप, और वहाँ पर स्टॉक कोई भी हालत पर पहुँचा ही नहीं। और इनफैक्ट यहाँ पर कंसोलिडेशन करके एक नई पैटर्न ब्रेकडाउन हुई है। अगर वो क्लोजिंग बेसिस पे ट्रिगर होती है तो और भी डाउनसाइड सेलिंग स्टार्ट होंगी, जिसके ऊपर आज हम की फोकस करेंगे। तो दोस्तों, फिलहाल हम ये टारगेट की लाइन निकाल देते हैं। और दोस्तों, यहाँ से अगर आप देखो तो हमें एक बेरिश फ्लैग पैटर्न बनता हुआ क्लियरली विटनेस होता है। दोस्तों, अगर मैं बता दूँ आप लोगों को यहाँ से, तो फ्रेंड्स अगर आप देखो तो दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक क्लियरली बेरिश फ्लैग एंड पोल पैटर्न ब्रेकडाउन होता हुआ मिलता है। और दोस्तों, ये बेरिश फ्लैग पैटर्न है जिसकी नेकलाइन दोस्तों 74 के आसपास है, लेकिन वहाँ पर एक इमीडिएट सपोर्ट भी है। तो जैसे ही वो सपोर्ट डाउन साइड में ब्रेकडाउन होगा तो दोस्तों यहाँ से एक डाउन साइड इंटेंसिफाई होंगी। दोस्तों, अगर आप देखो तो ये बेरिश फ्लैग एंड पोल, यानी वो फ्लैग एंड पोल पैटर्न, यानी आप लोगों को बहुत सारे लोगों को पता रहेंगी कि ये जो झंडा और उसकी डंडी है तो पोल होता है। दोस्तों, ये इसकी पोल है और ये झंडा है। दोस्तों, अगर आप देखो तो हम ऐसे बुलिश पैटर्न के अंदर ये झंडा होता है, जो यहाँ से अपसाइड में जितनी पोल की लेंथ होती है उतना अपसाइड मूव आता है। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर आप देखो तो ये ऑलरेडी स्ट्रक्चर बनकर रेडी है, लेकिन अभी तक ब्रेकडाउन हुआ नहीं है, ये चीज़ याद रखना। ये झंडा बनकर रेडी है। यहाँ से क्लोजिंग बेसिस पे अगर 71.58 यानी राउंड फिगर पकड़ लो, 71 के नीचे क्लोजिंग आता है तो दोस्तों, जितनी ये पोल की लेंथ है, ये जो डंडी की लेंथ है, उतना ही डाउन साइड यहाँ मूव आना तय है। तो दोस्तों, वो यहाँ से स्टॉक का जो फर्स्ट टारगेट आएगा डाउन साइड के मूव का। लेकिन दोस्तों, अभी भी समझ लेना कि स्टॉक ने अभी भी क्लियरली ब्रेकडाउन दिया नहीं है। क्लोजिंग बेसिस पे स्ट्रक्चर बनकर रेडी है और ये स्ट्रक्चर फॉल्स भी बन सकता है अगर ये स्टॉक 85 के ऊपर क्लोजिंग देता है। यानी ये जो मूव है अपसाइड का, ये जो फ्लैग है, अगर 85 के ऊपर ये ब्रेकडाउन
ये नेकलाइन ब्रेकडाउन होने से पहले ये अपसाइड का 85 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है, तो ये जो पूरी पैटर्न है फ्लैग एंड पोल पैटर्न, ये इनवैलिड माने जाएंगी, इसकी कोई वैल्यू नहीं मानी जाएंगी। यहाँ पर फिलहाल स्ट्रक्चर बनकर रेडी है, लेकिन अभी तक ब्रेकडाउन हुआ नहीं है। और ब्रेकडाउन दोस्तों क्लोजिंग बेसिस पे होगा जब ये वाला लेवल टूटेगा। और उसके बाद स्टॉप लॉस दोस्तों, ये जो फ्लैग होता है वो फ्लैग का जो हाई है उसके ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रहता है। और आप लोगों को ये भी मेक श्योर करना चाहिए कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। और दोस्तों यहाँ पर स्टॉक का जो नेक्स्ट टारगेट निकल कर आता है वो तकरीबन 62 के आसपास का है। और अगर यहाँ पर भी नहीं संभला तो और भी डाउन साइड ओपन हो सकती है। और यहाँ पर क्विकली हमारे न्यू कमर्स लोगों को बता दूँ कि यहाँ पर दोस्तों हमने ये पैटर्न प्रेडिक्ट करी थी, हेड एंड शोल्डर पैटर्न। दोस्तों ये था हमारा धमाका नंबर 1 दोस्तों, जिसको हमने डाउन साइड में यहाँ तक कैप्चर किया। और दोस्तों उसके बाद ये है हमारा बेरिश फ्लैग एंड पोल पैटर्न, ये है हमारा धमाका नंबर 2 जो अंडर प्रोसेस में है यहाँ से यहाँ तक कैप्चर करने में। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे ही 74 के नीचे क्लोजिंग मिली तो यहाँ पर एक सेकंड राउंड ऑफ सेलिंग स्टार्ट होंगी दोस्तों, जो स्टॉक को और भी डाउन साइड में, और ये डबल धमाका भी हमारा एक्टिव होगा। तो ये थी दोस्तों एनालिसिस। ऐसे डबल धमाका एक्सप्लेन करना लिटिल डिफिकल्ट है, लेकिन मैंने बहुत ही सिंपल भाषा में आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया हूँ। एनालिसिस अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड्स। और बाई साइड के कोई भी सिग्नल नहीं है यहाँ पर। और ये सारी एनालिसिस दोस्तों सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ से थी। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। थैंक यू, जय हिंद।